गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कुछ वीडियोस में हमने गोलीय दर्पणों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो है उनके द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अवतल जो दर्पण होता है उसमें कुल 6 कंडीशंस होती हैं, जबकि उत्तल दर्पण जो था उसमें 3 कंडीशंस थी। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो कंडीशंस आपके अवतल दर्पण की हैं वो कंडीशंस उत्तल लेंस की होंगी, और जो कंडीशंस आपकी उत्तल दर्पण की थी वो कंडीशंस आपकी अवतल लेंस की होंगी। हम बात करते हैं यहाँ पे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का जो निर्माण है वो कैसे होगा। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि लेंस जैसे दर्पण के द्वारा क्या होता है, प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है, ऐसे ही लेंस के द्वारा जो है प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनका अपवर्तन होता है। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन का मीन्स होता है कि जब प्रकाश की किरण कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, और प्रकाश की इसी परिघटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जैसे गोलीय दर्पण थे वैसे गोलीय जो लेंस है यहाँ पे, वो लेंस के द्वारा यहाँ पे अपवर्तन होगा। और हम आज का जो टॉपिक है अपना वो है उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का जो निर्माण है वो कैसे होता है। तो उसके लिए हम जैसे दर्पणों के लिए हमने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष है, मुख्य फोकस है, फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे पहले कि ये जो आपका उत्तल लेंस होता है वो बीच में से मोटा और किनारों पर से क्या होता है, चपटा होता है। और यहाँ पे हम बात करें तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा, तो जैसे एक तो आपका ये गोला हो गया और एक दूसरा आपका ये गोला हो गया, और इस खोखले गोले का जो केंद्र बिंदु है वो है आपका 2F, और इसी तरह से इस खोखले गोले का जो केंद्र बिंदु है वो है 2F, और इसको 2F1 कह देंगे, इसको 2F2 कह देंगे। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। और यहां पर ये जो बिंदु है इसको हम ऑप्टिक सेंटर यानी प्रकाश केंद्र O से डिनोट करेंगे। ऑप्टिक केंद्र O है तो O से डिनोट करेंगे यहाँ पे, तो इसका नाम हम रखेंगे प्रकाश केंद्र। इसी तरह से प्रकाश केंद्र और ये जो वक्रता केंद्र है इसके मध्य जो बिंदु होगा वो होगा आपका F। इसी तरह से इन दोनों के मध्य बिंदु होगा वो होगा F। इसको F1 से डिनोट कर देंगे, इसको F2 से डिनोट कर देंगे। इसी तरह से हमने बात की थी अवतल दर्पण जब पढ़ रहे थे तो उसमें 6 कंडीशंस की बात हमने की थी, और वो जो 6 कंडीशंस थी वो थी आपकी, ये आपका F था, 2F था और अनंत था। पहली कंडीशन अनंत पे, दूसरी जो कंडीशन थी वो 2F और अनंत के बीच में, तीसरी कंडीशन 2F पर रख रहे थे, चौथी कंडीशन जो थी वो 2F और F के बीच रख रहे थे, पांचवी कंडीशन F पे रख रहे थे, और छठी जो कंडीशन थी वो F और P के बीच में रख रहे थे। तो ठीक वही जो कंडीशंस होंगी, 6 की 6 कंडीशंस यहाँ पे उत्तल लेंस में होंगी, और वो होगी आपकी जैसे अनंत पे रखेंगे पहली कंडीशन, दूसरी जो कंडीशन होगी वो हम बिंब को कहाँ रखें, अनंत और 2F के मध्य रखें, तीसरी जो कंडीशन होगी वो 2F पे रखें, चौथी जो कंडीशन होगी वो 2F और F के मध्य रखें, पांचवी कंडीशन जो होगी वो F पे रखें, और छठी जो कंडीशन होगी वो इस O और F के मध्य रखें। तो 6 कंडीशंस जो है वो यहाँ पे अप्लाई होंगी। अब ध्यान रखना इसमें क्या है, मैंने बताया आपको कि इसमें परावर्तन न होकर के क्या होता है, अपवर्तन होता है। और जैसे परावर्तन के हमने इसके नियम पढ़े थे कि जब इसके अक्ष के समांतर आएगी मुख्य अक्ष के तो वो F से गुजरेगी, जो F से आएगी वो इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जो इससे आएगी वो इसी से वापस चली जाएगी। इस तरह के नियम इसमें हमने पढ़े थे। ठीक वैसे ही जो नियम है वो यहाँ पे होंगे। क्या होंगे कि जो ये आपका मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो समांतर किरण आएगी वो अपवर्तन के पश्चात ये जो आपका F है इस F से गुजरेगी, पहली कंडीशन। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है
कि जो ये जो ऑप्टिक केंद्र है, जो किरण ऑप्टिक केंद्र से आएगी वो बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाएगी। इस तरह से अब उसमें हमने 6 कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जो अवतल दर्पण की 6 कंडीशन है, जहां जहां प्रतिबिंब बन रहा है वहीं की वहीं 6 कंडीशंस जो है वो आपकी उत्तल लेंस में होंगी। तो यहाँ पे हम एक एक करके जो है कंडीशंस की जो है यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि किस किस कंडीशन पे बिंब को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं, पहली जो कंडीशन है वो है जब प्रतिबिंब को हम अनंत पे रख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिबिंब को अनंत पे रख रहे हैं तो जो भी किरणें इसके समांतर जाएंगी वो क्या होंगी, एफ से गुजरेंगी। जो जितनी भी किरणें यहां से गुजरेंगी वो एफ से गुजरेंगी और जो ओ से गुजरेंगी वो बिना विचलित हुए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो इसके बिल्कुल जो भी समांतर जाएगी वो कहां जाएगी, एफ से गुजरेगी। इस तरह का यहां पे पहली कंडीशन जो है वो जो प्रतिबिंब बनेगा आपका वो एफ पे बनेगा। तो बिंब स्थान, प्रतिबिंब स्थान और प्रतिबिंब का जो है प्रकृति कैसी रहेगी। पहली कंडीशन में अनंत पे रख रहे हैं, बिंब जो है अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बना, F2 पे बनेगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये देखिए उल्टा प्रतिबिंब होगा और उल्टा होगा वो हमेशा वास्तविक होगा, ध्यान रखना। उल्टा होगा, वास्तविक होगा और बहुत सूक्ष्म होगा। ये जो सारणी यहाँ पे बनेगी वो एज इट इज आपकी जो अवतल दर्पण की बन रही थी वो वही की वही कंडीशंस होंगी, वैसे की वैसी प्रकृति जो है वो 6 कंडीशन है उनकी सेम प्रकृति रहेगी। अब दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं और दूसरी कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे, अनंत और 2f1 के मध्य रखेंगे। तो दूसरी जो कंडीशन है वो है प्रतिबिंब को अनंत एवं 2f1 के मध्य रखने हैं। तो देख लेते हैं हम, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, उसके बाद ये आपका ऑप्टिक सेंटर हो गया, ये अनंत हो गया, ये 2f हो गया, f हो गया, 2f1 f1 f2 2f2 और अनंत। हम बात कर रहे हैं दूसरी कंडीशन अनंत एवं 2f1 के मध्य रखना है। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो जो भी किरणें इसके समांतर जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी। और जो ऑप्टिक केंद्र से गुजरेगी वो सीधी गुजर जाएगी। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा F2 और 2F2 के मध्य। यहां पे F2 एवं 2F2 के मध्य बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा ये देखिएगा, थोड़ा सा जो है इससे छोटा होगा लेकिन इससे थोड़ा बड़ा होगा, पहली कंडीशन से थोड़ा बड़ा होगा। तो ये यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंब से थोड़ा छोटा बनेगा। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं और तीसरी जो कंडीशन है वो है हम प्रतिबिंब को कहां रखें, 2f1 पे रखें। तो देखिएगा ऑप्टिक सेंटर हो गया, f1 2f1 अनंत, f2 2f2 और अनंत, और प्रतिबिंब को रख रहे हैं हम 2f1 पे। जो भी किरण इसके समांतर आएगी वो अपवर्तन के पश्चात f से गुजरेगी और जो ऑप्टिक सेंटर से जाएगी वो डायरेक्ट बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका 2f2 पे बनेगा और 2f1 पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना, 2f2 पे बना। और ये जो प्रतिबिंब होगा ये बिल्कुल बिंब के बराबर होगा।
ये थी आपकी तीसरी कंडीशन। अब हम बात करते हैं चौथी कंडीशन की। चौथी जो कंडीशन है उसमें हमने ऑप्टिक सेंटर हो गया, ये आपका चौथी कंडीशन में हम रखेंगे 2f1 और f1 के मध्य। तो ये आपका f1 हो गया, 2f1 हो गया, अनंत हो गया। पहली कंडीशन में यहाँ रखा था, दूसरी में यहाँ, तीसरी में यहाँ, चौथी में यहाँ पे रखेंगे। और ये आपका f2 हो गया, 2f2 हो गया और अनंत हो गया। तो जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो आपकी f2 से गुजरेगी, और जो किरण सीधी ऑप्टिक सेंटर से जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाएगी। तो प्रतिबिंब जो है वो आपका यहां बनेगा। और ये जो चौथी कंडीशन है ये हमने 2f1 एवं f1 के मध्य रखा है, और प्रतिबिंब कहाँ बना है, 2f2 और अनंत के मध्य बना है। और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो बिंब से क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन ये आपकी चौथी कंडीशन होगी। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवी कंडीशन की। और पांचवी कंडीशन जो है वो आपकी पांचवी कंडीशन है जो प्रतिबिंब को कहां रखें, f1 पे रखें। f1 पे रखेंगे, जो भी किरण इसके समांतर जाएगी वो क्या हो जाएगी, f2 से गुजरेगी। और जो इसके ऑप्टिक सेंटर पे जाएगी वो सीधी गुजर जाएगी। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पांचवी जो कंडीशन है उसमें हम बिंब को f1 पे रख रहे हैं, और प्रतिबिंब जो है वो आपका अनंत पे बन रहा है, और वहां वो जो है बिंब से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा प्रतिबिंब होगा। तो पांच जो कंडीशन है वो हमने देखा कि जो अवतल दर्पण की जो कंडीशंस थी वो सेम कंडीशन यहाँ पे बन रही है। वहां भी पांचों जो कंडीशन थी उनमें प्रतिबिंब जो था वो वास्तविक और उल्टा बन रहा था। अब बात करते हैं हम छठी कंडीशन की। और छठी कंडीशन जो है वो है कि ये जो ऑप्टिक केंद्र है ये और f1 के मध्य जो है वो हम क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। तो छठी कंडीशन पे हम छठी जो कंडीशन है वो है हम प्रतिबिंब को, ये आपका ऑप्टिक केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, f1 हो गया, f2 2f1 f1 और यहाँ पे f2 2f2, ये अनंत और ये अनंत। अब हम वस्तु को जो है, बिंब को जो है f1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी किरण इसके समांतर जाएगी वो क्या करेगी, f2 से गुजरेगी, और जो O से जाएगी वो सीधी गुजर जाएगी। अब ये क्या है, ये मिलेगी नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे जाके मिलाएंगे। तो ये पीछे जाके मिलेगी, और प्रतिबिंब जो होगा वो बिंब से काफी आवर्धित होगा, काफी बड़ा होगा। तो छठी कंडीशन की हम बात करें कि बिंब को कहाँ रख रहे हैं, f1 एवं प्रकाश केंद्र के मध्य, यानी O के मध्य, प्रकाश केंद्र ऑप्टिक सेंटर उसके मध्य रख रहे हैं। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा दर्पण, ये जो लेंस है
इससे पीछे की साइड में बनेगा, यानी इस साइड में बनेगा, और ये जो प्रतिबिंब होगा वो काफी बड़ा होगा, आवर्तित प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन इसका नेचर कैसा होगा, देखिए सीधा होगा और आभासी होगा, क्योंकि हमने डॉट डॉट करके पीछे मिलाया है इनको, किरणों को। तो ये जो प्रतिबिंब होगा ये आपका कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा और सीधा प्रतिबिंब होगा, ध्यान रखिएगा। तो 6 कंडीशंस यहाँ पे सेम एज इट इज आ रही हैं जो आपकी अवतल दर्पण की आई थी, वहीं की वहीं जो कंडीशंस हैं वो आपकी यहाँ पे अप्लाई होंगी। तो इस तरह से आप ये याद रख, इसमें ध्यान देने की बात यही है कि जैसे पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन ये, चौथी ये, पांचवी ये और छठी ये, तो जैसे तैसे देखिएगा एक एक कंडीशन इधर बढ़ रही है, एक एक स्टेप, तो इनका जो प्रतिबिंब बनने का जो स्टेप है वो भी एक एक खिसकता जाएगा। जैसे पहली ये यहाँ पे है तो पहली ये हो गई, दूसरी एक स्टेप बढ़ाया तो दूसरी यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दीजिएगा, तीसरी एक स्टेप और आगे बढ़ाया तो यहाँ पे तीसरी हो जाएगी, चौथी एक स्टेप और आगे बढ़ाया तो चौथी एक स्टेप आगे हो जाएगी, पांचवी एक स्टेप और आगे बढ़ाया तो पांचवी एक स्टेप आगे हो जाएगी। इस तरह से एक एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, यानी ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा ये ध्यान रह जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो कहाँ पे बिंब रखेंगे और कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। बस छठी जो कंडीशन है वो आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वो इस साइड में बनेगा। तो इस तरह से आप इजीली जो है उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण को समझ सकते हैं।